हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तन्वी और मैं एक डेल कार्नेगी सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ और साथ ही में मैं हूँ एक कम्युनिकेशन एंड करियर कोच। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्यों हमारे चैनल पे वीडियोस पे थोड़ा गैप आया। उसका पहला रीज़न ये था कि मैं एक न्यू कंट्री कनाडा में मूव करी थी, तो सेटल होने में, सेटअप करने में थोड़ा टाइम चाहिए था। और उसके साथ साथ मैंने एक न्यू फुल टाइम रोल स्टार्ट किया है ऑफ अ मदर, इसलिए वहाँ पर भी आई नीडेड अ लिटिल टाइम इन सेटलिंग विद द बेबी। एंड नाउ दैट आई एम सेटल्ड और मुझे लग रहा है बेबी भी सेटल्ड है, तो मुझे लगा मुझे वापस से फ्लोर पर आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूंगी एंड आई नो यू गाइज हैव बीन वेटिंग फॉर इट। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मीटिंग्स के दौरान या प्रेजेंटेशंस के टाइम पर या फिर कोई पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पर आप कहना कुछ चाहते थे बट आपके पास पॉइंट्स नहीं आ रहे, या फिर आप जो पॉइंट कहना चाहते थे आपसे पहले ही कोई और उसे कह चुका है? तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं जो आपको क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी ऑफ पॉइंट्स जनरेट करने में भी मदद करेगी। और ये खास करके स्ट्रैटेजी आप ग्रुप डिस्कशंस के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं, बट दिस स्ट्रैटेजी इज़ नॉट लिमिटेड टू ग्रुप डिस्कशंस। आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग, चाहे वो डिबेट्स हो या एक्सटेम्पोर हो या फिर एसे राइटिंग हो या उसके अलावा मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस में, आप कहीं भी इस ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं एंड आप देखेंगे कि आपके पास नेवर एंडिंग पॉइंट्स होंगे। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं स्लेप्ट टेक्निक। स्लेप्ट एक बहुत ही रिलेटेबल सा वर्ड है, तो याद करने में भी मुश्किल नहीं होगी। तो कभी भी आपको कोई टॉपिक मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपकी नोटबुक में या फिर अगर आपके पास कोई नोटपैड है उसमें लिखना है SLEPT। स्लेप्ट एक एब्रीवेशन है वेयर S स्टैंड्स फॉर सोसाइटी, L मतलब लीगल या लॉ, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल एंड T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी। तो आगे चलते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं कि कैसे आप किसी भी टॉपिक को इन 5 पर्सपेक्टिव से कवर करके बहुत सारे पॉइंटर्स जनरेट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझने के लिए एक सैम्पल टॉपिक लेते हैं। लेट्स से टॉपिक है रिटेल स्टोर्स आर अ थ्रेट टू लोकल ग्रोसर्स। अब सबसे पहले S यानी सोसाइटल पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को समझते हैं। नाउ सोसाइटी इज मेड अप ऑफ पीपल एंड पीपल आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। एज के बेसिस पे डेमोग्राफिक्स हो गए, बिलीव्स हो गए, जेंडर के बेसिस पे अलग अलग प्रोफेशंस हो गए, इसके अलावा लैंग्वेज के बेस पर, एजुकेशन लेवल, इनकम, फियर्स, बॉन्डिंग्स। तो आप इस टॉपिक को इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक सिंगल पॉइंटर सोसाइटी को ही हमने बाइफिकेट किया है और छोटे छोटे पॉइंटर्स में, जिससे आपके पास 8-9 पॉइंट्स तो एक सिंगल पॉइंट से ही जनरेट हो जाएंगे। तो हमारा टॉपिक है रिटेल स्टोर्स आर अ थ्रेट टू लोकल ग्रोसर्स। अब इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं इन बाइफिकेटेड पॉइंट्स के साथ। लेट्स से रेट्स एंड ऑफर्स की बात हो रही है, तो किस कैटेगरी के लोग हैं जो रेट्स एंड ऑफर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं? अगर वो इन्फ्लुएंस होते हैं तो क्या वो रिटेल स्टोर्स पे जाना चाहेंगे या वो लोकल ग्रोसर्स पे जाना चाहेंगे? तो इस पर्सपेक्टिव से आप इस टॉपिक के बारे में सोच सकते हैं। तो इसी तरह किसी भी टॉपिक को आप इस सोसाइटल के बाइफिकेटेड पॉइंटर्स के साथ रिलेट करके बहुत सारे पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। अगले पॉइंटर पे चलते हैं, विच इज़ L यानी लीगल या फिर लॉ। अब लीगल एंड लॉ सुनने में तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, अब सारे लॉज तो हम याद नहीं रख सकते, बट दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर आपको कुछ लॉज या लीगैलिटी की नॉलेज है, वेल एंड गुड, आप उसके साथ इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। अगर नहीं भी है सो एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर ये है कि आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इस तरह के लॉज बनाए जा सकते हैं या इस तरह की इम्प्लीमेंटेशंस की जा सकती हैं लीगल मैटर्स में। तो अगर इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक को आप रजिस्ट्रेशन लॉज के साथ रिलेट कर सकते हैं, कंज्यूमर से रिलेटेड बहुत सारे लॉज होते हैं, हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड कुछ लॉज होते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट्स के साथ आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। उसके अलावा क्वालिटी स्टैंडर्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे लॉज होते हैं, आप QC क्वालिटी कंट्रोल के साथ ऐसे रिलेट कर सकते हैं, या फिर टैक्सेस, HST, GST, इनवॉइसेस के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। एंड हाँ, आप लेबर लॉज तक के साथ इस टॉपिक को भी रिलेट कर सकते हैं, या फिर आप कंज्यूमर की राइट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। बट अगेन, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर लॉज नहीं आते तो यू कैन ऑलवेज सजेस्ट। इनफैक्ट मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर कोई लॉ सजेस्ट करो। उसका फ़ायदा ये होगा कि उससे आप अपना इनिशिएटिव टेकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटी उसको भी पोर्ट्रे कर सकते हैं कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, आपके पास आइडिया जनरेशन का भी स्किल है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंटर पे, विच इज़ इकोनॉमी। अब किसी भी टॉपिक को आप कंट्री की इकोनॉमी के साथ तो रिलेट कर ही सकते हैं। अब इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो दिमाग में आता है दैट इज़ GDP।
तो आप इस टॉपिक को जीडीपी के साथ रिलेट कर सकते हैं कि कैसे रिटेल स्टोर्स का या फिर लोकल ग्रोसर्स का जीडीपी पे इम्पैक्ट रहता है। नेशनल इनकम के साथ भी आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो। उसके अलावा एमआरपीज की बात कर सकते हैं, या फिर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इनकम टैक्स एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स भी इकोनॉमी का हिस्सा है, तो उसके साथ भी आप इस टॉपिक को इजीली रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पे, विच इज पी यानी पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल की बात करें तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का क्या इम्पैक्ट है किसी भी टॉपिक पर। अब सब पॉइंटर्स की बात करें तो आप गवर्नमेंट सब्सिडीज के साथ इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं, या फिर जो टैक्सेस गवर्नमेंट बनाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, उसकी बात कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जिसमें गवर्नमेंट का रोल रहता है, उसकी बात आप यहाँ पर कर सकते हो। कैसे फंड रेजिंग स्कीम्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर सकती है, या फिर वोकल फॉर लोकल कैंपेन्स भी हेल्प कर सकते हैं लोकल ग्रोसर्स को। इसके अलावा किस तरह एसओपीज यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए जा सकते हैं बाय गवर्नमेंट, डिजिटलाइजेशन कैसे की जा सकती है, एजुकेट कैसे किया जा सकता है लोकल ग्रोसर्स को, ऑडिटिंग की भी आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, और कैसे रिटेल या फिर लोकल ग्रोसर्स के बिजनेसेस को ऑनलाइन भी लेके जाया जा सकता है गवर्नमेंट की हेल्प से। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टी यानी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज एन इनएविटेबल थिंग। आज की डेट में हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज है, तो इसीलिए हम टेक्नोलॉजी को भी हर एक तरह के टॉपिक के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारा टॉपिक है रिटेल स्टोर्स आर अ थ्रेट टू लोकल ग्रोसर्स, तो देखते हैं कैसे टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम इस टॉपिक को एलैबोरेट कर सकते हैं। हम इस टॉपिक में बात कर सकते हैं आजकल की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी डिजिटलाइजेशन की। ई पेमेंट्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, तो रिटेल स्टोर्स में तो ई पेमेंट्स की ऑप्शन होती हैं। लोकल ग्रोसर्स भी ई पेमेंट स्टार्ट कर सकते हैं ताकि वो थ्रेट अवॉइड कर सकें। एडवर्टाइजमेंट किस तरह की जा सकती है ताकि लोकल ग्रोसर्स भी इक्वल कंपटीशन दे सकें रिटेल स्टोर्स को, कैसे वो भी ऑनलाइन जा सकते हैं, या फिर किस तरह कुछ क्रेडिट स्कीम स्टार्ट की जा सकती हैं। कोल्ड स्टोरेज जैसी ऑप्शंस जो सिर्फ रिटेल स्टोर्स के पास होती हैं बट लोकल ग्रोसर्स के पास नहीं होते। होम डिलीवरी की ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑनलाइन इनवॉइसेस, मोबाइल नेटवर्क्स की कहाँ तक कवरेज है, उसके साथ भी हम इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे हमने स्ट्रैटेजी को यूज करके अराउंड 40-50 पॉइंटर्स तो जनरेट कर ही लिए हैं, बट आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा पॉइंटर्स जनरेट कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है। बट हाँ, अगर आपके पास लिमिटेड सा टाइम है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पांचों एस्पेक्ट डिस्कस करने हैं। वट एवर कम्स टू योर माइंड ऑन द स्पॉट। लेट्स से आपके दिमाग में एस का कोई पॉइंट आ रहा है, या टी का आ रहा है, या ई का आ रहा है, तो आप उसकी बात कर सकते हैं। मैंने आपको ये पांचों इसलिए बताए हैं सो दैट इट गिव्स यू अ वाइड एरे कि आप हर पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं। तो आई होप ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी जो मेरे बहुत काम आई है, बहुत से स्टूडेंट्स के भी काम आई है, आपके भी काम आए। तो अगली वीडियो में भी हम मिलेंगे ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज के साथ जो आपकी करियर एंड कम्युनिकेशन ग्रोथ में आपकी मदद करेगी। तब तक के लिए भूलेगा नहीं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए ताकि हम बहुत सारे लोगों की मदद कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।